रात की काली चादर तले घने बादलों के बीच चांद की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में रहने वाले सैम अब्राहम के भीतर एक अजीब सा भय घर कर चुका था, जिसका अंदाज़ा उसके परिवार को तब हुआ जब उसने भारत में आकर अपने माता पिता से कहा, शायद अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगा तो एक ताबूत में रहूँगा। यह बात सुनकर उसके पिता मेयर नाराज़ हो गए। तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो सैम, तुम अभी जवान हो, खुशहाल जिंदगी जी रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? उनके स्वर में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन सैम के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, मानो वह अपने तकदीर के किसी अनदेखे पन्ने को पढ़ चुका हो। अक्टूबर 2015 में सैम अपनी पत्नी सोफिया और 7 साल के बेटे के साथ भारत के केरल राज्य आया था। एक हफ्ते की छुट्टी के बाद 11 अक्टूबर को वह मेलबर्न लौट गया, पर घर जाने से पहले उसकी कही हुई बातें किसी गूंजती भविष्यवाणी जैसी थी। और फिर सिर्फ 4 दिन बाद 15 अक्टूबर की सुबह एक फ़ोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। सैम के पिता अब्राहम ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ उनकी बहू सोफिया थी। उसकी आवाज़ काँप रही थी और आंसुओं के बीच उसने बताया, सैम नहीं रहा। उसका सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। घर में मातम छा गया था। सैम का शव मेलबर्न से भारत लाने में 3 दिन लग गए और 18 अक्टूबर को जब ताबूत खोला गया तो उसके पिता की आंखें छलक उठी। सैम की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। सैम को पूरे रीति रिवाजों के साथ दफनाया गया। घर में उदासी थी, लेकिन जीवन आगे बढ़ता है। सोफिया को भी आगे बढ़ना पड़ा। 23 अक्टूबर को वो ऑस्ट्रेलिया लौट गई, लेकिन हर शनिवार को वो अपने ससुराल वालों को फ़ोन कर कर हालचाल पूछती थी। समय बीतता गया, लेकिन फिर 2016 के आखिरी सप्ताह में कुछ बदला। सोफिया की तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया। यह बात सैम के परिवार को अजीब लगने लगी थी। उन्होंने मेलबर्न में अपने परिवार को संपर्क किया और जो पता चला वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला था। सोफिया पिछले 15 से 20 दिनों से विक्टोरिया पुलिस की हिरासत में थी। सैम के परिवार को यह जानकर बहुत ही ज़्यादा गहरा झटका लगता है कि सोफिया पर सैम की हत्या का आरोप लगा था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक और नाम सामने आया, अरुण कमलासन। यह नाम सैम के परिवार के लिए नया था। कौन था यह आदमी और इसका सैम की मौत से क्या संबंध था? विक्टोरिया पुलिस ने सबूत पेश किए और फिर सोफिया और अरुण ने एक खौफनाक सच कबूल कर लिया। पुलिस को दिए बयान में सोफिया ने जो बताया वह किसी भी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था। सोफिया और सैम बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और साथ ही चर्च के गायन समूह में गाते थे। हाई स्कूल के बाद दोनों ने एक ही कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ से उनका रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया। लेकिन इसी दौरान सोफिया को अरुण नाम के एक और लड़के से भी प्यार हो गया। सोफिया ने न तो सैम को अरुण के बारे में बताया और न ही अरुण को सैम के बारे में बताया, लेकिन आखिरकार उसने सैम से शादी करने का फैसला कर लिया। जब सैम ने अपने माता पिता को बताया कि वह सोफिया से शादी करना चाहता है, तो उसके माता पिता ने अज्ञात कारण से इस रिश्ते को मना कर दिया। जब सोफिया को यह पता चला तो उसने सैम और उसके परिवार को धमकी दी, अगर उसकी शादी सैम से नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगी। यह सुनकर सैम के परिवार को चिंता हुई और उन्होंने आखिरकार इस शादी को स्वीकार कर लिया। 2008 में सैम और सोफिया की शादी हुई और 2009 में ओमान चले गए, जहाँ सैम को एक मनी एक्सचेंज कंपनी में नौकरी मिल गई। जब सोफिया गर्भवती हुई तो वह भारत लौट आई और अपने बेटे को जन्म दिया। कुछ सालों बाद बेहतर ज़िंदगी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का फ़ैसला किया। उसकी बहन ने उसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया और जल्द ही उसने मेलबर्न की एक कंपनी में नौकरी मिल गई। 2012 में वह अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। सैम ने 2013 में ऑस्ट्रेलिया में अपनी पोस्टिंग करवा ली और अब वे तीनों मेलबर्न में एक साथ रहने लगे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, खुशहाल परिवार, अच्छी नौकरी और बेहतर भविष्य, लेकिन हकीकत इससे बहुत ज़्यादा अलग थी। सोफिया के ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ही अरुण वहाँ जा चुका था। मेलबर्न में अरुण इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग के तौर पर काम कर रहा था, शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था।
लेकिन शादी के बावजूद सोफिया और अरुण एक दूसरे से छिपकर चैटिंग ऐप और कॉल के जरिए बातें करते थे। दरअसल सोफिया के ऑस्ट्रेलिया जाने की असली वजह भी यह अरुण ही था कि ताकि ये दोनों साथ में आकर रह सके। लेकिन जब सैम मेलबर्न आ गया तो सोफिया और अरुण का मिलना मुश्किल हो गया, लेकिन उन्होंने छुप छुप कर बातचीत जारी रखी। फिर एक दिन सोफिया ने अरुण से कहा कि अगर सैम मर जाए तो वे दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकते। अरुण को यह विचार पसंद आया और दोनों ने सैम को मारने की योजना बनाई। फरवरी 2015 में अरुण ने सैम पर मेट्रो स्टेशन के बाहर चाकू से हमला किया, लेकिन पुलिस जो है अरुण को पहचान नहीं पाती और उसकी गिरफ्तारी भी नहीं कर पाती। उसके बाद दोनों ने साइनाइड से सैम को मारने की साजिश रची। 14 अक्टूबर को सोफिया ने सैम के संतरे के जूस में साइनाइड मिला दिया था। सैम को इसका जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके जूस में साइनाइड है और उसने वह जूस पी लिया और वह बिस्तर पे जाके लेट जाता है और उसके बाद वह कभी फिर उठ ही नहीं पाता। सोफिया अरुण को बुलाकर उसकी मौत की पुष्टि करवाती है। फिर सुबह नाटक करते हुए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। पड़ोसी भी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और सैम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वह डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। सोफिया ने सैम के परिवार को बताया सैम की मौत हार्ट अटैक से हुई है। भारत में अंतिम संस्कार के दौरान किसी को भी शक नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। लेकिन फिर सवाल उठता है, आखिर सोफिया और अरुण पकड़े कैसे गए। विक्टोरिया पुलिस ने सबूत पेश किए और फिर सोफिया और अरुण ने एक खौफनाक सच कबूल कर लिया। इसका पूरा श्रेय पुलिस को जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया होता तो शायद सोफिया और अरुण आज भी पकड़े नहीं गए होते। दरअसल जब सैफ की मौत हुई तो कुछ पुलिस अधिकारियों को शक हुआ कि उसकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। पुलिस की एक टीम ने सोफिया पर नज़र रखना शुरू किया और पाया कि उसने सैम के बैंक खाते से सारे पैसे अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया है। हालांकि यह एक सामान्य लग सकता था, लेकिन जब सोफिया ने सैम की कार अरुण के नाम पर रजिस्टर करवाई तो पुलिस का शक और बढ़ गया। इसी बीच पुलिस ने अरुण की गतिविधियों पर भी नज़र रखी। उन्होंने एक अंडर कवर एजेंट को अरुण के करीब भेज दिया, जिससे धीरे धीरे उसकी दोस्ती बढ़ गई उसके साथ और अरुण को कभी भी इस बात का कोई भी संदेह नहीं हुआ यह व्यक्ति वास्तव में एक पुलिस का जासूस था। पुलिस ने दोनों के फ़ोन टैप किए और एक दिन उन्होंने एक चौंकाने वाली कॉल रिकॉर्डिंग सुनी। सोफिया और अरुण बातचीत कर रहे थे, इतना समय बीत चुका है और अभी तक कोई हमें पकड़ ही नहीं पाया, शायद जल्दी हम आखिरकार के लिए साथ हो जाएंगे। और यह स्पष्ट संकेत था, सैम की हत्या एक सोची समझी साजिश थी। इसके बाद शराब के नशे में अरुण ने जासूस के सामने कबूल कर लिया, एक बार मैंने संतरे के जूस में जहर मिलाकर किसी की हत्या कर दी थी और पुलिस मुझे कभी नहीं पकड़ पाई। जासूस ने यह बातचीत रिकॉर्ड कर ली और वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट सौंप दी। साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि सैम की मौत स्वाभाविक नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने भारत में सैम के शव को ताबूत से निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाने का फैसला कर लिया, जिससे उसकी मौत की असली वजह का खुलासा किया जा सके। सैम की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से पता चला कि उसके खून और लिवर में साइनाइड था, जिससे उसकी मौत हुई थी। सैम की मौत के लगभग 10 महीने बाद 12 अगस्त 2016 को विक्टोरिया पुलिस ने सोफिया और अरुण को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंची। पुलिस ने सोफिया के घर की तलाशी के दौरान एक डायरी मिली जो मलयालम भाषा में लिखी गई थी। उसका अनुवाद करवाने पर पता चला कि इसमें अरुण और सोफिया की फीलिंग की बातें लिखी गई है। डायरी में अरुण ने लिखा था, वह मेरे लिए सबसे अच्छी जोड़ी है, लेकिन क्या करूं, मुझे यकीन है एक दिन वह मेरी होगी। सोफिया ने भी लिखा था, क्या तुम मुझे कसकर पकड़ सकते हो, मैं तुम्हारे प्यार में बह जाना चाहती हूँ। इसके अलावा पुलिस के पास अरुण की एक और रिकॉर्डिंग थी और जिसमें उसने अपना बयान कबूल किया हुआ था। साथ ही पुलिस को एक और सबूत मिल जाता है। उसके बाद विक्टोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने अरुण को 24 साल की सज़ा सुनाई, जिससे वह 21 साल से पहले पेरोल के लिए पात्र नहीं होगा। साथ ही सोफिया को 22 साल की सज़ा मिली, जिससे वह 18 साल से पहले उसे पेरोल नहीं मिल सकता। ट्रायल के दौरान सोफिया कोर्ट में रो पड़ी, मेरा एक छोटा बेटा है, कृपया मेरी सज़ा कम कर दीजिए। लेकिन जज ने टिप्पणी की, दुर्भाग्य की बात यह है कि इस अपराध में सबसे बड़ा पीड़ित आपका बेटा है, क्योंकि आपने उसके पिता को ही मार डाला और अब आपको सज़ा भी होने वाली है। इसके बाद
कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सोफिया की बहन सोनिया को दी। बाद में सैम के परिवार ने अपने पोते को अपने पास रखने की मांग की और अब सैम का बेटा अपने दादा दादी के साथ रहता है। हालांकि इस मामले में अरुण की पत्नी और उसके बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इस दौरान न तो अरुण के परिवार और न ही सोफिया के माता पिता को इस बात का कोई संकेत मिला कि वे एक दूसरे को जानते हैं। तो इसी के साथ सैम अब्राहम के हत्याकांड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। यदि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में जाकर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।